दोस्तों, यह कहानी है एक गांव की औरत सविता की, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। वह अपने 2 बच्चों के साथ गांव के किनारे एक कच्ची झोपड़ी में रहती है। सविता का शौहर कई साल पहले एक हादसे में दुनिया से रुखसत हो चुका है और अब वह अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। उस दिन सविता करीबी कस्बे नंदगांव गई थी। वजह यह थी कि उसके बेटे विकास की सालगिरह करीब थी और वह उसके लिए एक अच्छा कुर्ता खरीदना चाहती थी। सूरज ढलने को था और नंदगांव के बाजार में अच्छी खासी भीड़ थी। दुकानें रंग बिरंगे कपड़ों से सजी थीं और हर तरफ लोग खरीदारी में मशगूल थे। सविता एक पुरानी सी कपड़ों की दुकान के सामने रुकी, जिसका नाम था श्री कृष्ण वस्त्र भंडार। दुकान छोटी मगर भरी हुई थी। अंदर एक 60 साल का दुकानदार बैठा था, जिसका नाम था गोपाल चाचा। सफेद दाढ़ी, मैली सी धोती और मिट्टी से भरा हुआ थोड़ा झुका हुआ काउंटर एक देहाती दुकान की मुकम्मल तस्वीर पेश कर रहा था। सविता अंदर गई तो देखा कि एक और औरत, रानी भाभी, साड़ियां देख रही थी। सविता ने गोपाल चाचा से कहा, चाचा, मेरे विकास के लिए एक अच्छा सा कुर्ता दिखाओ और हाँ, मुझे अपने लिए भी एक दुपट्टा देखना है। गोपाल चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटी, तुम तो हमेशा कुछ खास मांगती हो। बताओ, कौन सा रंग पसंद है? सविता ने हंसते हुए कहा, चाचा, आप तो पुराने कारीगर हो, खुद समझ जाओ। रानी भाभी बोली, चाचा, पहले मेरी साड़ी पैक कर दो, फिर भावज की खिदमत करना। गोपाल चाचा ने रानी की साड़ी लपेटी और वह रुखसत हो गई। अब दुकान में सिर्फ गोपाल चाचा और सविता थी। सविता ने हंसते हंसते कहा, चलाओ करो चाचा, बच्चों के लिए दाल भी पकानी है आज। गोपाल चाचा ने हंसते हुए एक पुराना बॉक्स खोला और दुपट्टे निकाल कर दिखाने लगे, मगर सविता को कुछ खास पसंद नहीं आया। उसने कहा, चाचा, कोई नया माल नहीं आया क्या? ये सब तो पुराने लग रहे हैं। गोपाल चाचा ने हाथ छोड़कर कहा, चलो बेटी, ऊपर वाली कोठरी में चलते हैं, वहां कुछ नया माल आया है जो मैंने अभी नीचे नहीं सजाया। सविता ने जरा हैरत से पूछा, ऊपर? यहाँ नीचे ही दिखा दो ना, कुछ मुझे देर हो रही है। मगर गोपाल चाचा ने इसरार करते हुए कहा, अरे बेटी, वहां कुछ खास दुपट्टे और नए कपड़े रखे हैं, तू एक बार देख तो ले। सविता ने जरा झिझक कर फिर बच्चों का ख्याल आकर कहा, अच्छा दिखाओ जल्दी से, मुझे देर हो रही है। ऊपर कोठरी में एक छोटा सा कमरा था। दीवारों के साथ कपड़ों के ढेर लगे थे और एक कोने में लकड़ी की पुरानी अलमारी में रंग बिरंगे दुपट्टे और औरतों के कपड़े रखे थे। सविता ने सलीके से रखे कपड़ों को देखना शुरू किया। काफी देर तलाश के बाद उसकी नजर एक हल्के गुलाबी रंग के दुपट्टे पर पड़ी, जिस पर हाथ की नाजुक कढ़ाई हुई थी। उसने गोपाल चाचा से कहा, चाचा, ये मुझे पसंद आया, लेकिन एक बार ओढ़ कर देख लूं, कहाँ बदलने की जगह है? गोपाल चाचा ने कोठरी के एक पर्दे की तरफ इशारा किया, बेटी, उधर पीछे छोटा सा कमरा है, जाके देख ले। सविता अंदर गई, दुपट्टा ओढ़कर देखा और वापस आ गई। गोपाल चाचा ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा लगा? सविता ने मुंह थोड़ा सा बनाकर कहा, चाचा, यह भी कुछ खास नहीं लगा, बड़ा धुला सा है, पता नहीं, शायद और कहीं चली जाती तो कुछ अच्छा मिल जाता। गोपाल चाचा ने फौरन एक लकड़ी के बॉक्स से कुछ और नए दुपट्टे निकाले और कहा, बेटी, यह अभी कल ही आए हैं, तू एक बार यह देख, शायद पसंद आ जाए। सविता ने उनमें से एक सुर्ख रंग का दुपट्टा उठाया, जो वाकई खूबसूरत था। वह दोबारा अंदर गई, ओढ़कर बाहर आई तो उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। बोली, चाचा, यही वाला रख दो, बिल्कुल ठीक है, अब बताओ कितने का है? गोपाल चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जितना तेरे बस में हो दे देना। सविता ने हैरानी से कहा, यह क्या बात हुई चाचा, आप दुकानदार हो, कीमत तो आप ही बताओगे। गोपाल चाचा ने शरारती लहजे में कहा, तू गरीब है, माँ है, मैं क्या तुझसे दाम लूंगा? ले जा, यह तेरी मेहनत का हक है। सविता का दिल भर आया। उसने धीरे से कहा, चाचा, आप जैसे लोग ही गांव में इज्जत वाले हैं। उसने कुछ रुपए निकालकर जबरदस्ती उनके हाथ में थमाए और बच्चों की तस्वीर आंखों में लेकर नीचे उतर गई। गोपाल चाचा हंसते हुए बोला, अरे बेटी, मजाक कर रहा था, इस दुपट्टे की कीमत तो बस 1000 रुपए है। सविता का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। अभी तो कह रहे थे मुफ्त दे रहे हो और अब 1000 मांग रहे हो। गोपाल चाचा ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या करें बेटी, दुकान भी तो चलानी है। सविता ने कहा, फिर ये मैं नहीं ले रही, रख लो अपने पास। गोपाल चाचा ने फौरन कहा, अब ये वापस नहीं हो सकता, तुमने इसे आजमाया है और हम इस्तेमाल शुदा चीज वापस नहीं लेते। सविता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चाचा, कोई इंसाफ भी होता है, शबर नहीं चलेगा, अपनी बहू या बेटी को बुलाओ, मैं उनसे बात करती हूँ। गोपाल चाचा ने हंसते हुए कहा, बेटी,
तू मेरी है ही नहीं और बहू का तो सवाल ही नहीं, अकेला हूं। अब तुम ही बताओ क्या किया जाए। कुछ देर दोनों में बहस चलती रही। आखिर सविता ने कहा, ठीक है चाचा, ये दुपट्टा मैं ले लेती हूँ, लेकिन एक बात सुन लो, जब तुमको कुछ कहना हो तो पहले इज्जत से कहना, फिर बात खत्म हो जाती है। ये मेरा नंबर रख लो, कुछ हो तो बात कर लेना। गोपाल चाचा ने शरारती हंसी से कहा, अरे बेटी, पहले ही दे देती तो इतना झगड़ना ना होता। सविता ने तेजी से दुपट्टा उठाया और दुकान से निकल गई। बाहर शाम हो चुकी थी और गांव के किनारे वाक़ उसकी छोटी सी झोंपड़ी की तरफ वह तेज कदमों से बढ़ गई। घर पहुंचते ही उसका बेटा विकास दरवाजे पर खड़ा पूछने लगा, अम्मा, इतनी देर कहाँ लगा दी? सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, तेरे जन्मदिन के लिए खास कपड़ा लेने गई थी, उसमें वक्त लग गया। उसने एक शॉपर में से नीला कुर्ता निकाला और विकास को थमा दिया, वही कुर्ता जो उसने मोहब्बत से चुना था। अगले दिन विकास की सालगिरह थी। सविता ने झोंपड़ी को रंगीन कागजों से सजा दिया। मोहल्ले के बच्चे, आसपास की औरतें सब जमा हुए। कुछ ने मिठाइयां लाई, किसी ने हारमोनियम बजाया और सबने तालियां बजाकर गीत गाए। इसी खुशियों के लम्हे में सविता के फोन पर घंटी बजी। नंबर देखकर वह चौंकी। गोपाल चाचा का फोन था। सविता ने चिढ़कर कहा, आज तो छोड़ दो चाचा, आज मेरे बेटे की सालगिरह है, नहीं आ सकती। गोपाल चाचा ने इसरार किया, बेटी, तूने तो कहा था जब बुलाऊंगा आएगी। सविता ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, माफी चाहती हूँ चाचा, आज नहीं, कल बात करना तो जरूर आऊंगी। कुछ देर की बहस के बाद गोपाल चाचा मान गया और सविता दोबारा खुशियों में शामिल हो गई। उस छोटी सी झोंपड़ी में उस दिन खुशी, रोशनी और मोहब्बत का रंग बिखर गया। अगले दिन सुबह गोपाल चाचा का फोन दोबारा आया। इस बार सविता ने तन्हा जाने का फैसला नहीं किया और अपनी सहेली मीना को साथ ले गई। दोनों नंदगांव बाजार पहुंची और जैसे ही दुकान में दाखिल हुई, गोपाल चाचा ने हल्के से चौंक कर कहा, अरे बेटी, मैंने तो तुमको अकेले बुलाया था, ये कौन साथ आई है? सविता ने हंसते हुए जवाब दिया, यह मीना है, मेरे साथ आई है। कुछ कपड़े देखने हैं, तुम इसे कपड़े दिखाओ, मैं ऊपर जा रही हूँ जहां तुमने कल बुलाया था। यह कहकर सविता ऊपर चली गई। मीना दुकान में रुकी रही। गोपाल चाचा ने उससे पूछा, बेटी, तुमको क्या देखना है? मीना ने कहा, चाचा, मुझे एक अच्छी साड़ी या कुर्ता दिखाओ, कुछ खास हो तो बताओ। गोपाल चाचा ने कई कुर्ते निकाल कर दिखाए, मगर मीना को कुछ खास पसंद नहीं आया। उसने हल्के से कहा, चाचा, सुना है ऊपर कुछ बेहतर कपड़े रखते हो, नीचे क्यों नहीं रखते? गोपाल चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊपर जरा जगह कम है, इसलिए खास कपड़े वहीं रखते हैं। आओ ऊपर चलते हैं। ऊपर पहुंचकर वह मीना को कपड़े दिखाने लगा। मीना ने अचानक पूछा, सविता कहाँ गई? गोपाल चाचा ने जवाब दिया, शायद वह कमरे के अंदर गई है, अभी आ जाएगी। कुछ ही देर में सविता कमरे से बाहर आई। वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी। उसने कहा, चाचा, तुमने देर लगा दी, इसलिए मैं अंदर बैठ गई। गोपाल चाचा ने जरा संजीदगी से कहा, सविता बेटी, मैंने तुमको आज सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं बुलाया था, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। सविता चौंक गई। क्या मतलब चाचा? गोपाल चाचा ने नजरें झुकाकर कहा, बेटी, मैं कई बरसों से अकेला हूँ और तुमको देखकर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सविता हैरान रह गई। उसकी आंखों से एक लम्हे को जैसे नैन दूर गई। वह खामोश रही, फिर बोली, चाचा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अभी यह सब नहीं सोच सकती। मीना ने हंसते हुए कहा, अरे आजकल क्या उम्र, क्या फर्क है, दिल से दिल जुड़ते हैं। सविता ने पलटकर शरारत से कहा, तो मीना, फिर तू कर ले शादी, तू तो अभी कुंवारी है। तीनों हंस पड़े। उस हंसी में गांव की सादगी, जिंदगी की तलखी और रिश्तों की मासूमियत छुपी थी।